हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के चैनल पे। दोस्तों, विक्रम बैच का ये आज मंडे को समय चाल और दूरी का छठा लेक्चर है, जिसमें हम और कुछ चीज़ें जो आपको और अच्छे से चैप्टर आ जाए, अच्छे से समझ जाए, उसकी बात करेंगे और उन सवालों करेंगे। जो आज पहली बार आए हैं हमारी कक्षा में, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारी क्लासेस सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रात को 8 से 9 बजे की रोज़ की 1 घंटे होती है, बिल्कुल फ्री यूट्यूब चैनल पे हमारे। तो आप उसे देख सकते हैं। हम प्रतिशत का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके SSGD 2021 के सारी वीडियोस को देख लीजिए। और आप यदि अगर समय चाल और दूरी के चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप बीच में आए हैं तो आप पहली क्लास से इसको देखते रहिए। तो उससे ही आपको चीज़ें आएंगी, उससे चीज़ें आपको आसान लगेगी और तब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से, आसान तरीके से कर पाओगे, समझ पाओगे। हालांकि कहने के मतलब हमने बनाया इसको ध्यान में रखते हुए SSGD 2021 है, 2021 को तो ध्यान में रखते हुए बनाया है। परंतु मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोग जो भी हिंदी भाषी के हैं, बाकी दूसरे वाला भी चीज़ को समझ सकते हैं, वो इसको देखिए, समझिए, परखिए और आप सीखिए। क्योंकि आपने अगर ये चीज़ सीख ली तो आपके गणित में बिल्कुल एक भी सवाल नहीं छूटेगा। मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेके चलता हूँ, समझाने से लेवल से लेके चल के, और ताकि आप लोगों को अच्छे से आ जाए। आप लोग अगर मैथ में वीक हैं तो कोई बात नहीं, आप स्ट्रांग हो जाएंगे। आप थोड़ा सा प्रयास आप कीजिए, बाकी हम आपको सब मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर ही रहे हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम बिल्कुल क्लैरिफाई करते हैं। आप हमसे कभी भी कैसे किसी माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। चलिए, आज हम समय चाल दूरी में उन सवालों को देखेंगे जो रेलगाड़ी पे बेस्ड होता है, जो ट्रेन पे बेस्ड होता है। देखिए, ट्रेन पे समझना क्या है। मान लीजिए कि आपका कोई यहाँ बोला है कि कोई पोल है, ठीक है, यहाँ पे कोई बोला है पोल है। अब ये ट्रेन इसको आ रही है, ठीक है, ट्रेन के डब्बे बना लीजिए आप, जो भी जितने बनाने हैं समझ लीजिए। और ट्रेन की कुछ लेंथ होगी, कुछ लंबाई होगी, है ना। मान लीजिए कुछ ये L लेंथ की है, ठीक है। अब ट्रेन अपनी रफ्तार से आ रही है, मान लीजिए वो रफ्तार है आपका X। अब समझना क्या है कि भाई ये खंबा है, ये ट्रेन है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये ट्रेन इस खंबे को कितने देर में पार कर लेगी, ठीक है। इस तरह का नॉर्मली सवाल आता है कि ये ट्रेन इस ट्रेन को कितनी देर में पार कर लेगी। देखिए, पार करने का मतलब समझिए आप लोग। ये ट्रेन मान लीजिए खंबे के पास आ गई, यहाँ पे आ गई, ये खंबा यहीं पे है और ट्रेन आपकी इसको छू दिया। यहाँ से इसका शुरू हुआ, जब इसने इसको खंबे को टच कर लिया, टच नहीं मतलब टकरा नहीं लिया दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। खंबा तो इधर है, ट्रेन इधर से जा रही है ऐसे, ठीक है, खंबा इधर है, ट्रेन इधर से जा रही है, लेकिन आई तो सामने सामने हो गई, ये ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये ट्रेन कुछ समय बाद उस खंबे को पार करेगी। तो पार करेगी तब क्या दृश्य बनेगा दोस्तों, तब ये देखो, ये ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी होगी, है ना, ये ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी होगी। जो भी ये ट्रेन, रेलगाड़ी है ना, खूब सारे पहिए लगा दो, ट्रेन है भाई, है ना, मालगाड़ी है, कोई सी भी गाड़ी हो, जो भी पहिए लगा दो। अब देखो दोस्तों, ये खंबा है और ये ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है। तो क्या आपसे क्या कहा जाएगा कि इस गाड़ी ने इस कितनी देर में पार किया। अगर आप देखें, यहाँ से शुरुआत हुई है और यहाँ पर ख़त्म, तो तो ट्रेन ने खंबा पार करने के लिए कितनी दूरी तय की है। यहाँ से शुरुआत हुई है और यहाँ पे ख़त्म। तो अगर मैं ये दूरी देखूँ कि उसने अपना खुद की जो दूरी है वही तो पार की है इस खंबे से। देखो, यहाँ से शुरू हुआ, चलती रहती, निकल गई। तो उसने क्या पार किया भाई, अपनी ही लंबाई तो पार की। देखो, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक पहुँच गई। और पहिया लगाओ यार, ट्रेन है, 2 पहियों से काम थोड़ी चलेगा। ये हुई, और इसकी लेंथ क्या मानी थी हमने, L, और किस रफ्तार से जा रही है ये आपके X रफ्तार से। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितने समय में पार कर लेगी। तो हमने देखा कि अगर कोई ट्रेन जा रही है और X रफ्तार से जा रही है, लेंथ L पार करिए, इतना डिस्टेंस है, इतना दूरी है, तो कितने देर में करेगी भाई। हमें दूरी पता है, हमें चाल पता, रफ्तार पता है, तो x/L/x। ये समझिए आप कि भाई एक्चुअल में क्या होता है कि कोई ट्रेन अगर किसी खंबे को पार कर रही हो तो वो अपनी ही जो उसकी लंबाई होगी, जितनी लंबी वो ट्रेन होगी, उसी को पार कर रही होगी और किसी चीज़ को पार नहीं कर रही होगी।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये चीज़ आप समझ गए। अब कई बार वो आपको बदला बदला देता है। वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा कि दो ट्रेनें हैं, आमने सामने से आ रही हैं या एक दूसरे को जा रही हैं। सापेक्ष चाल तो आप जानते हो, आमने सामने होगा तो हम स्पीड प्लस माइनस कर लेंगे, लेकिन समझना क्या है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल होती है। जैसे मान लो अब आपको बोल दिया कि ये कोई एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये ट्रेन आ रही है, ठीक है, ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन है दोस्तों, मान लो इसकी लंबाई है x और इसकी लंबाई है आपकी प्लेटफॉर्म की y, ठीक है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये कितने देर में इस प्लेटफॉर्म को पार कर देगी, तो आपको क्या समझना है दोस्तों, खंभों का तो कोई लंबाई या दूरी नहीं थी तो उसका नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ ट्रेन पार करने का मतलब है कि ट्रेन यहाँ पे इसको छुआ, ठीक है, और ट्रेन यहाँ पे इसे छू के आखिरी बार निकल गई, तो कितना दूरी तय की है। देखो आप अगर समझोगे तो ट्रेन ने यहाँ से शुरू किया, तो इस पॉइंट को पार करने के लिए ये यहाँ पहुँची होगी, फिर यहाँ से तब जाके यहाँ पहुँची होगी, मतलब उसने दूरी यहाँ से शुरू की यहाँ से, लेकिन लंबाई कितनी उसकी, यहाँ से नापोगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये लंबाई क्या है, ट्रेन की अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यदि अगर आपसे पूछा जाए कि एक ट्रेन है वो अपने प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी सुरंग को पार कर रही है, ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि एक ट्रेन है भाई और वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, या फिर आपका किसी सुरंग, ठीक है, टनल बोल देते हैं उसको, सुरंग को पार कर रही है, या फिर आपको कुछ और कह दिया जाए कि एक और रेलगाड़ी को पार कर रही है ट्रेन को, तो आपकी जो कुल दूरी होगी, कुल दूरी वो उन दोनों की जो भी टनल होगा या जो भी प्लेटफॉर्म होगा उनका सम हो जाएगा, उनको जोड़ देंगे आप, ठीक है। कुल दूरी जो होगा, देखो हमने देखा ये x है ये y है, तो दोनों x y से जुड़ गए, टोटल जो दूरी होगी x प्लस y होगी, ठीक है। तो हमें समझना यही है दूरी, बाकी वो सामने से आ रही है कि विरोध में आ रही है ना, सामने से आ रही है कि एक ही दिशा में जा रही है या उल्टी दिशा में आ रही है, इसके लिए हमने सापेक्ष चाल समझा था, आपको मैंने दूसरी क्लास या तीसरी क्लास में समझाया था, ठीक है। तो आप, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से सीखे होंगे उसको, तो आपको वो चीज़ सापेक्ष रखनी है। लेकिन ट्रेन में क्या याद रखना है कि ट्रेन अगर किसी खंबे को पार कर रही है, जो दूरी होगा दूरी, वो दूरी ट्रेन की लंबाई होगी। अगर ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है, खंबे को पार कर रही है जिसका आप नाप नहीं है, वो लंबा बस एक जगह स्थिर है, तो वो है। अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी टनल को पार कर रही है, तो इसको पार करिए, तो जो टोटल दूरी होगी, जो कुल दूरी वो तय करेगी जिस रफ्तार से, जो भी उसकी रफ्तार होगी, उससे आप क्या करेंगे, कुल दूरी में उस टनल की या उस सुरंग की या फिर उस प्लेटफॉर्म की लेंथ नाप देंगे, है ना, लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जोड़ देंगे, तो वही उसकी दूरी होगी। मेन चीज़ इस ट्रेन के जो विषय है, ट्रेन के जो सवाल होते हैं, उसमें आपका यही होता है, ठीक है। चलिए, तो अब आप समझ गए। तो एक तो आपको इसके साथ में देखो, इसमें ना मीटर और किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार होता है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, और आपकी दूरी देंगे, ये जो लंबाई देंगे वो 200 कुछ मीटर में देंगे। तो आप लोगों को मैंने समझाया था कि देखो इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा क्या, कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो क्या करोगे, आप 5/18 से गुना कर दोगे, ठीक है। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से गुणा कर दोगे। याद है ना आपको, पहली कक्षा में समझाया था मैंने आपको समय, चाल और दूरी की, तो याद होना चाहिए। देखो चीज़ें याद करो, समझो तो ही होंगे। अगर आप ये दो कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि टोटल दूरी ट्रेन के उसमें क्या होगी, अगर खंबा हुआ तो जो भी ट्रेन की लंबाई है वही कुल दूरी होगी। अगर आपकी एक प्लेटफॉर्म आ गया, एक टनल आ गया, कुछ भी आ गया, तो कुल दूरी जो तय करना होगा तो हम जोड़ देंगे उसमें ट्रेन की लंबाई, उस टनल की लंबाई या फिर उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, जो भी दे रखा हो उस तरीके से। तो अब सवालों को समझते हैं और करते हैं, ठीक है। चल, तो किया जाए। चल,
है ना। कई बार वो देगा सिग्नल को तोड़ रही है, आदमी है, व्यक्ति है, खंबा है, कुछ भी कर देगी। और सापेक्ष चाल मैंने आपको सिखाया था दूसरी क्लास में, तो वो आपको याद होगा। सीधे सवाल से शुरू करते हैं, जितने ज़्यादा सवाल उतनी ज़्यादा अच्छे से आपको आएंगे। प्रश्न है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है ना, जिसकी लंबाई 280 मीटर है, 280 मीटर है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लिख दो, गति से प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? ठीक है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी? ठीक है, ये पूछा है आपसे। जो मैं हमेशा करता हूं वो करूंगा, मैं देख लूं सही है, बिल्कुल सही दिशा में लिखा जा रहा है, सब कुछ आपको दिख भी रहा है। ठीक है, कितने समय में पार करेगी? तो देखो, समय निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें पता है समय कैसे निकलता है। समय होता है हमारा जो भी उसका दूरी है, डिस्टेंस अपॉन में आपका चाल, गति, जो भी आप कह लो। जो तो समय क्या निकलेगा भाई, उसकी स्पीड है इतनी, लेकिन देखो लंबाई कितनी है, मैंने आपको क्या समझाया अगर वो किसी व्यक्ति को पार कर रही हो, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, किसी भी चीज़ को पार कर रही हो, तो आपको जो उसकी लंबाई होगी वही दूरी बन जाएगी। तो यहाँ पे दूरी क्या है आपकी, यहाँ पे दूरी है आपकी 280 मीटर। ठीक है, अपॉन में अब आपको क्या है कि स्पीड दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, और मैंने समझाया ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आप इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि चीज़ें और आसान हो जाए। तो कैसे होगा ये, तो क्या करो, 63 है ही, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आप मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, ये हमको पता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सीधे सा 280 मीटर उसकी दूरी होगी, मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं, अब तो आपने समझ लिया। ठीक है, ये 63 इंटू में 5 होगा। अब ये 18 जो है, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ये हो गया ऊपर, नीचे से वो ऊपर चला जाता है, आप लोगों को मैंने बताया है। ठीक है, तो अब काटते हैं, 7 से काटते हैं 9 जा, 7 से काटते हैं 40 जा, ठीक है, 5 से काटते हैं 8 जा, 9 से काटते हैं 1, 18 से काटते हैं 2, इसका मतलब 16 सेकेंड। ठीक है, तो वो ट्रेन उस आदमी को 16 सेकंड में पार कर लेगी। देखो प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा है, तो मतलब खंबे के बराबर ही समझ लो, वो आदमी है जो भी वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो ट्रेन जब आएगी तो इस आदमी को यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई, तो मैंने आपको बताया कि ट्रेन की जो लंबाई होगी वही कुल दूरी होगी उतना। अब आदमी है, खड़ा है खंबे के बराबर ही, मतलब कुछ नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो चीज़ें तो वैसी की वैसी है ना, बदली तो नहीं गई। ठीक है, तो ये था आपका पहला सवाल, 16 सेकेंड हो गया। दूसरा सवाल की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं, एक मिनट, स्क्रीन हिल तो नहीं गया, नहीं बिल्कुल परफेक्ट है। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ये जो माइक है मेरे पास, तो माइक क्या कनेक्टेड है इधर, तो क्या होता है मैं जरा मूव करता हूँ तो कई बार मुझे लगता है ये फोर्सफुली हिल जाता है, तो मुझे इसीलिए चेक करना पड़ता रहता है ना। अब आपको पढ़ाना है तो ध्यान तो देना पड़ेगा कि आपको कोई दिक्कत ना आए, है ना, थोड़ी सी दिक्कत हमें आ जाए वो बर्दाश्त है, आपको कोई दिक्कत ना आए, सफलता आपके कदम चूमे। देखो कभी सोचा है सफलता कदम चूमती क्यों है? क्योंकि सफलता के पास आप जाते हो अपने कदमों से, तुम्हें चल के जाना पड़ता है, तो कदम जिस कदम से तुम उसके पास आए हो उसी कदम को चूमती है। ये कदम जो है दोस्तों आपकी मेहनत होती है ना, ये यहाँ पे कदम दिखा रहा है लेकिन मेहनत है, तो आपको अपनी मेहनत से उसके पास जाना है, फिर देखो वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। तो ये समझिए।
चलिए, एक रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो रेल गाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, तो चलो ये बताते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना, क्या समझाया था मैंने आपको। हमें पता है कि जो लंबाई है वही दूरी होगी, और दूरी क्या होती है हमारी, हमने दूरी जानते हैं, वो होती है आपकी गति या फिर चाल। उसमें आप समय जो भी ले रहे हैं उसको गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए दूरी आपकी निकल जाएगी, लेकिन चाल क्या दे रखा है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा में। समय किस में दे रखा है, सेकंड में। तो आपको क्या है, देखो दूरी जो है ना, हमें दूरी का मतलब क्या है, ट्रेन की लंबाई है ना, यही तो है हमारी रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि वही तो दूरी बनेगी। अब ये आपको समझाया, तो आपको क्या करना है, वही निकालना है। तो चाल, लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। अब देखो लंबाई आपके किलोमीटर में तो होती नहीं है, तो 18 सेकंड को वैसे तो आप घंटे में बदल सकते हो, लेकिन निकलेगा क्या लंबाई, किलोमीटर में। अब ट्रेन गाड़ी की लंबाई किलोमीटर में नहीं होती, उतनी लंबी नहीं होती, हो सकती है पर होती नहीं। तो आप क्या करें, कितनी सारी मालगाड़ी नहीं होती, डबल इंजन लगे होते हैं, वो बॉडी लंबी होती है, किलोमीटर से ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली पे नहीं किए जाए। तो चाल क्या है आपकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये है किलोमीटर प्रति घंटा, मुझे चाहिए क्या, मीटर पर सेकंड। तो क्या करूँगा, इसको 5/18 से गुणा कर दूंगा। ये चाल किस में आ गई, मेरी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में मेरी चाल आ गई। अब समय कितना लगाया उसको, 18 सेकंड। हो गया दोस्तों खत्म। 18 से 18 का क्या, 75 इंटू में 5, 150, 375 मीटर जो है वो उस गाड़ी की रेलगाड़ी की लंबाई है। देखा दोस्तों आपने, कितने आसानी से हो जाता है, उतना कुछ भी मुश्किल नहीं है, चीज़ें आसानी से आपकी हो जाती हैं, दिखती हैं। चलिए, अब ये भी हो गया आपका। तो अगला सवाल है ना, सवाल ज़्यादा करेंगे क्योंकि आप सवालों से ही चीज़ों को सीख पाओगे और समझ पाओगे। सवाल जितने ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 382 मीटर है, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 438 मीटर लंबे 438 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 438 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी, कितने देर में पार करेगी।
ठीक है, ये समझना है आपको। तो अब आपको क्या है, अब आपको ये है कि टोटल दूरी मैंने क्या बताया था, अब प्लेटफॉर्म है, अगर आपको प्लेटफॉर्म दे दे और साथ में लेट गाड़ी भी दे दे तो कुल जो दूरी होगी वो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, ट्रेन की लंबाई और आपके प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है आपकी 432, प्लेटफॉर्म की कितनी है आपकी 332 है दोस्तों, 342 और वो है आपकी 438। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 780 मीटर। ये हो गई आपकी कुल दूरी, है ना। प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों को जोड़ देंगे, शुरू में समझाया था आपको। चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे क्या है, ये मीटर, यह है किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं किस में बदल दूंगा इसको, मीटर पर सेकंड में। तो 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो कट जाता है, 18 कटा 1 से, ये कटा 3 से, इसका मतलब ये है आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे पूछा है कि कितनी देर में पार कर लेगी, मतलब समय पूछा है आपसे। तो समय क्या है हमारा, चाल क्या है 780, नहीं दूरी अपॉन में चाल क्या है आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। अब बस कुछ नहीं काटना है आपको, 15 से काटे तो 15 1 जा, 15 5 जा 75, 3 और 0, 15 2 जा, इसका मतलब मात्र 52 सेकंड लगेंगे। 52 सेकंड में वो रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। देख रहे हो स्पीड उसकी, भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है, और अमूमन इतनी ही रफ्तार से ट्रेनें आपकी चलती है। ठीक है, इतनी ही रफ्तार, देखो एवरेज जो है ना 60-70 की एवरेज होता है। हाँ, ये जो नई ट्रेनें आई हैं तेजा और ये गतिमान, ठीक है, ऊपर से आपका ये दुरंतो भी है, तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती हैं ये। ठीक है, आपकी राजधानी भी ज़्यादा स्पीड से चलती है, राजधानी, शताब्दी, इनकी स्पीड अच्छी होती है 80-90, है ना। अभी तो एक दिल्ली से आगरा जो ट्रेन थी आपकी, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से की रफ्तार से, 1 घंटे का उन्होंने बनाया था कि 1 घंटे में दिल्ली से आगरा हो जाए। ठीक है, चलिए अब एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 365 मीटर है, 365 मीटर है, वो 82 किलोमीटर की चाल से किसी सुरंग को, वो 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी सुरंग को 27 सेकंड में पार करती है। 27 सेकंड में पार करती है, तो पूछा क्या है आपसे, तो पूछा गया है कि सुरंग की लंबाई बताओ। तो सुरंग की लंबाई बताइए। चलिए ये बताना है, यही बताइए आप। देखिए साफ सी बात है, अगर इसमें जो कुल दूरी निकलेगी, है ना, कुल दूरी निकलेगी, जो कुल दूरी जो है वो क्या होगा, आपका सुरंग की लंबाई जो दूरी होगी वो होगी आपकी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस सुरंग की लंबाई, इसी के बराबर होगी सुरंग की लंबाई, दोनों के बराबर होगी। और ये आपकी क्या है भाई, चाल हमें पता है, समय हमें पता है, लेकिन चाल उसने किस में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमें उसमें क्या है 27 सेकंड में। तो क्या करेंगे फिर, किलोमीटर प्रति घंटा को आप बदल दीजिए किस में, इसको बदल देंगे मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए बाय 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और समय ये तो हो गया आपका दूरी क्या होता है, चाल गुना में समय, समय कितना लगा है अब 27 सेकंड, ये तो चाल निकाली ना हमने मीटर पर सेकंड में। अब कीजिए, 9 के टेबल से कटेगा 2 बार में, 9 के टेबल से कटेगा आपका 3 बार में,
2 से कटा तो ये कटा 41 बार में, 41 और ये आपका हो गया 15, तो ये हो गया आपका 410 और 205, 615 मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। ठीक है, तो 615 मीटर हो गई टोटल दूरी किसकी, रेलगाड़ी की और सुरंग की, जिसमें से आपको बता रखा है कि रेलगाड़ी है 315 मीटर की, 365 मीटर की, तो सुरंग की लंबाई बच गई हमारी। तो सुरंग की लंबाई अब क्या होगी आपकी दोस्तों, आपकी सुरंग की लंबाई हो जाएगी, क्या करेंगे, ये निकालना है, इसको इधर लेके चले जाओ, तो 665 में से मतलब 615 में से 665 घटा दीजिए। ठीक है, इसको घटाने का क्या तरीका है, 25 यहाँ से निकालो, 25 यहाँ जोड़ दो, यहाँ 25 जोड़ो तो 640 हो गया, 640 में 400 कर दो तो 440 आ गया। ठीक है, 640 में 400 घटाए तो 240 आ गया, 240, एक मिनट, इसमें 25 नहीं ना, 35 जोड़ना पड़ेगा, 35 जोड़ा तो 50 आ गया, 250 मीटर। तो जो सुरंग थी वो जितनी सुरंग की थी वो लंबाई थी 250 मीटर, देखा आपने, तो इसको भी आराम से हमने निकाल दिया। तो 4 सवाल मैंने आपको करवाए हैं इस तरह के। अब मैं आपको कुछ और सवाल करवाता हूं, थोड़ा एक और रेलगाड़ी लेके है ना, जिसपे थोड़ा सापेक्ष चाल भी लगे, कंफ्यूजन भी हो आप लोगों को, है ना। तो मैं आपको एक रेलगाड़ी का कितना है, क्या है, कैसे है, ये सब तो करवा दिया। अब ये सब तो करवा दिया, अब थोड़ा सा 2-2 रेलगाड़ियों को चलवाता हूं मैं। ठीक है, कि 2 रेलगाड़ी चल रही हैं तो कितने में चल रही है, ये देखते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 220 मीटर है, 220 मीटर है, जो 86 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, जो 86 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, चाल से चल रही है, तथा दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 80 मीटर है, तथा दूसरी रेलगाड़ी, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 280 मीटर है, वो उसी दिशा में उसी दिशा में उसके पीछे 116 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ना, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो दूसरी रेलगाड़ी पहली को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, अब समझना क्या है, ये थोड़ा सापेक्ष चाल वाला जो है ना, मैंने आपको समझाया था, एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन इसके पीछे से आ रही है। ठीक है, अब इसकी रफ्तार है आपकी 116 और इसकी रफ्तार है आपकी 86 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं तब भी समझाया था आपको, हमने अभी तक जो चीज़ें सीखी थी उसमें
एक रुकी हुई होती हैं तो आसानी होती है, लेकिन यहाँ रुकी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, रोक देते हैं। रोकने के लिए क्या है, इसकी स्पीड को इधर रोकोगे 86 से, तो इसको भी रोक दो 86 से। लेकिन उसी को आम भाषा में ये कहते हैं कि भाई दोनों अगर एक ही दिशा में चल रही हों तो दोनों अगर एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों की रफ्तार को घटा देना चाहिए। तो रफ्तार घटा दो, ठीक है। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, 116 में से आपका 86 चला गया, मतलब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ठीक है, आपस में पास आ रही। अब आपकी क्या है, देखो ऐसी ट्रेन है, एक ये ट्रेन है और ये आपका, एक मिनट माफ करना दोस्तों, खांसी जा नहीं रही, थोड़ा पानी पी लेता हूँ तो अच्छा होगा। चलो, 116 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, 86 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये है। तो कुल जो दूरी होगी दोनों का हम नाप लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो कुल दूरी क्या होगी दोस्तों, एक है 220 मीटर, एक है 280 मीटर। 220 मीटर प्लस 280 मीटर, ये हो गया आपका 500 मीटर। मतलब 500 मीटर की दूरी को पार करना है। चाल कितनी होगी, 330 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उसी से पास आ रही है ना, उसी से पास आ रही है। तो आप समझिए कि समय कितना लगेगा फिर, समय कुछ नहीं, दूरी कितनी है आपकी 500 मीटर, चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वो पास आ रहे हैं। लेकिन 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यहाँ पे है ये मीटर, तो मुझे इसको ही बदलना पड़ेगा किलोमीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 5/18 से गुना कर देंगे। 18 मेरा चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो गया दोस्तों, 500 अपॉन में 30 इंटू में 5 इंटू में आपका 18, ठीक है। 0 से 0 कटा, 5 कटा 1 से, ये कटा आपका 10 से, ठीक है। 3 कटा 1 से, ये कटा आपका 6 से, ठीक है। इसका मतलब 60 सेकंड में बड़ी वाली ट्रेन छोटी वाली ट्रेन को पार करेगी। 60 सेकंड का मतलब दोस्तों 1 मिनट भी आप लिख सकते हो, है ना। 1 मिनट में वो ट्रेन उसको पार कर देगी। तो आप समझ गए कि अगर कॉन्सेप्ट हमारा उतना है, दूरी उतनी मानी जाएगी। अगर सामने से आ रही हैं, पीछे से आ रही हैं, तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, सापेक्ष चाल का नहीं पता, तो दूसरी और तीसरी कक्षा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहली कक्षा से आप इस पूरे उसको देखते जाओ। आज तो सोमवार है, आज तो आपका छठा लेक्चर है, ये छठी क्लास है, तो आप छठी क्लास में पहली क्लास की चीज़ें का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आपको चीज़ें अच्छे से पता हो, करोगे तभी तो समझोगे, है ना। आप लोग चीज़ों को करोगे तभी तो समझोगे। चलिए, ये हो गया। एक और देखते हैं। एक 137 मीटर लंबी रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। चलो ठीक है, चल रही है तो चलने दो। दूसरी है ना, दूसरी कितने मीटर लंबी है ये, रुक जाओ क्वेश्चन ही फ्रेम करता हूँ। 163 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
सामने से आ रही है, ठीक है, उसके सामने से आ रही है, आ रही आ रही है तो आने दो, हमने किसी को थोड़ी रोका हुआ, ठीक है। तो बताओ वो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी, तो बताओ वह एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी, कितने समय में पार कर लेगी। ये बताना है आपको कि वो अपने आप को कितने समय में पार कर लेगी। देखो दोस्तों, फिर वही चीज़ है कि अभी क्या है, पिछली बार हमने देखा पीछे से आ रही थी, तो हमने क्या है उनकी दोनों चालों को एक दूसरे से घटा दिया। अब ये सामने से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है। अब मैंने आपको बताया था कि जब ये सामने से आए तो दोनों की सापेक्ष चाल, वो चाल जिसे पास आ रहे हैं, हम क्या मानेंगे, रिलेटिव स्पीड क्या मानेंगे, दोनों की चालों का जोड़ उल्टी दिशा में है ना। तो यहाँ पे आपकी चाल क्या हो जाएगी, जो दोनों पास में आ रही है, वहाँ पे चाल हो जाएगी आपकी एक 82 से आ रही है और दूसरा 48 से आ रही है। ये कितना हो गया आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बार बार देखो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलना पड़ता, तो यही बदल लेता हूँ मैं, है ना। 90 को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से कटा, ये आपका 5 से कटा, मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड से पास आ रही है। अब दूरी पे क्या करनी है भाई, जब दोनों ट्रेन है तो दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ दूंगा मैं, है ना। तो दूरी कितनी है, कुल दूरी है आपकी 163 और दूसरे की है 137। इसका मतलब ये आपका 300 मीटर की दूरी है। अब कितने समय में, तो समय हमें पता है क्या होगा आपका, दूरी उसको भाग देना है आपका चाल से, वो है 25। चलो हो गया काम, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 से, फिर 5 और 2 से 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में आपकी वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर लेंगी, है ना। तो अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि चैप्टर बहुत ही आसान है ना। या तो चैप्टर आसान है, चीज़ें हैं, तो हिचकिचाना किस बात का। आप लोग, मैं इसे कहता हूँ गणित आसान है, समझना सीखिए। समझ जाएंगे तो ही चीज़ों को और आसानी से आप लोग कर पाएंगे, आपको कोई भी डर किसी प्रकार का नहीं होगा। चलो अब इस तरह का देखो, आगे आमने सामने से करवा दिया, पीछे से भी आने वाली ट्रेन का भी करवा दिया। अब क्या है, अब मैं कुछ और लेता हूँ सवाल, कुछ और अच्छे से सवाल, जिसमें एक टेक्निक बताता हूँ आपको दोस्तों समझने की, तो उससे आप और भी अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, लेकिन समय देख लूँ कितना समय हो गया है। ओहो 8:38 हो चुके हैं, 8:38 हो चुके हैं। चलो सवाल लिखते हैं। बिना किसी विलंब के सवाल लिखते हैं। सवाल ये है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 180 मीटर के प्लेटफॉर्म को ठीक है 20 सेकंड में पार करती है। 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बताओ, तो रेलगाड़ी की चाल तथा
लंबाई बताओ, लंबाई बताओ। चलिए जी, थोड़ा आप कोशिश कीजिए, आप कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोशिश कीजिए। देखिए, दो तरीके सिखाऊंगा आपको, आसान सा और एक नॉर्मल तरीका आपको। देखिए, इसमें क्या है कि उसने दो जनों से दे दिया, एक 8 सेकंड में पार कर रहा है, एक 20 सेकंड में पार कर रही है, लेकिन दोनों में क्या लंबाई अलग अलग होगी। अगर मतलब मैं मान लूँ कि ट्रेन की लंबाई मेरी x है, तो बताओ पार कौन कर रहा है, ट्रेन कर रही है, तो ट्रेन की गति तो दोनों में समान होगी। अच्छा, अगर एक बार उसकी लंबाई जब व्यक्ति को पार करी तो दूरी कितनी होगी, x। दूसरी बार जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म को भी जोड़ दूंगा, तो 180 प्लस x, ये हो गया। ठीक है, अब हमें समझना क्या, ट्रेन समान है, तो ट्रेन समान है तो ट्रेन की गति जो व्यक्ति को पार करने में है वही ट्रेन की गति उस प्लेटफॉर्म को पार करने में है। तो ट्रेन की गति पहले वाले में क्या निकालोगे भाई, मान लिया वो x मीटर की लंबी थी तो उसने 8 सेकंड में पार किया, ये पहले की गति नहीं, गति। और दूसरा क्या है, आपकी लंबाई कितनी हो गई है, 180 मीटर प्लस x, है ना, ये हो गया दूरी। और इसने किसको पार किया, 20 सेकंड में। तो ये निकाल दिया हमने दूसरे वाले कंडीशन की रफ्तार और पहले वाले कंडीशन की रफ्तार, दोनों क्या बराबर होनी चाहिए, दोनों तो सेम ही चाल से चल रही है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 20 को इससे, इसको इससे कीजिए, तो ये हो जाएगा 20x इज इक्वल टू आपका 8 इंटू में 180 प्लस 8 इंटू में x 8x को इधर लेके आइए। तो ये इसको मल्टीप्लाई अभी मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम यहीं पे काट लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर आया आपका, तो 20x में से 8x चला गया, तो ये हो गया आपका 12x, इसकी वैल्यू हो गई 8 इंटू में 180। तो आपकी दोस्तों x की वैल्यू क्या आई, 8 इंटू में 180, इसको आप 12 से भाग दे दीजिए, 6 से काटते हैं, 6 से काटा तो ये 30 से गया, ये आपका 2 से गया, 2 से काटा तो ये आपका 4 से गया, तो उसकी लंबाई कितनी आ गई दोस्तों, 120 मीटर। ठीक है, तो उसकी लंबाई तो हमने पता लगा ली 120 मीटर है। अब 120 मीटर जब देखो दोस्तों वो आदमी को पार कर रहा है, तो हमने क्या कहा था कि उसकी गति निकालनी है, तो 120 मीटर जब उसकी लंबाई हो गई, 8 सेकंड में पार कर रही, तो गति क्या हो गई, तो गति हो गई उसकी 120 मीटर। देखो आप यहां से भी निकाल सकते हो, इधर से निकाल दो, बात वही 120 मीटर प्लस आपका 8 है ना। तो ये पहले 3 से काटूंगा, 3 से कटा तो ये आपका, अरे 3 से कैसे कटेगा, ये 4 से कटेगा, तो ये आपका 30 और ये आपका 2, 30/2 मतलब दोस्तों 15 मीटर प्रति सेकंड क्या आया रफ्तार। ठीक है, ये यहाँ से निकल गया। अब ये तरीका तो आप लोग समझ गए कि दोनों की गति को बराबर कर देंगे। भाई ट्रेन तो एक ही है ना, ट्रेन तो बदल नहीं रही, ऐसा तो है नहीं कि ये दूसरी गति से जा रही है, दूसरी गति से जा रही है, भाई एक ही ट्रेन तो है, प्लेटफॉर्म को भी वही पार कर रही है, इंसान को भी वही पार कर रही है। तो जब एक ही ट्रेन है तो गति भी समान है, तो गति दोनों कंडीशन लेके हमने समान कर दी, यहाँ से आ गया। दूसरा क्या तरीका है दोस्तों, दूसरा समझो, जब वो आदमी को पार कर रही है तो सिर्फ अपने ही लेंथ को पार कर रही है, अपनी लंबाई को पार कर रही है, तो कितना समय ले रही है दोस्तों, 8 सेकंड ले रही है। ठीक है, अच्छा 20 सेकंड कब ले रही है, जब वो 180 मीटर ज्यादा पार कर रही है। पहले तो कुछ नहीं पार कर रही थी, अपनी आदमी की लेंथ जोड़ी नहीं, जब वो 180 मीटर, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म भी पार करना है, 180 मीटर पार करने के लिए देखो 8 सेकंड तो देखो उसने आदमी मतलब अपनी लेंथ को पार करने में लगाए, फिर प्लेटफॉर्म को भी पार करने में लगाया होगा ना। समझो बात को, अगर आप यूँ समझो, जब वो आदमी को पार कर रही है तो टोटल दूरी में आदमी की लंबाई तो कुछ नहीं थी, तो उसको उसने 8 सेकंड में पार किया, तो 8 सेकंड में तो अपनी लंबाई पार कर दी उसने, बाकी फिर 20 सेकंड किसे लगाए, अपनी लंबाई, और 180 मीटर और ज़्यादा पार करने में 20 सेकंड लग गए। तो अगर आप समझो तो क्या वो जो 180 मीटर प्लेटफॉर्म है उसको पार करने के लिए 20 में से 8 चला गया, 12 सेकंड लगे थे उसे भाई, क्योंकि 8 सेकंड में उसने अपने आप को पार कर लिया, फिर बाकी के 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर लिया, दोनों को जोड़ा तभी तो 8 सेकंड में तो अपने आप को पार किया, 20 सेकंड में अपने आप को प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को पार किया। तो क्या सिर्फ प्लेटफॉर्म को उसने 12 सेकंड में पार किया, तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को उसने 12 सेकंड में पार किया, तो उसकी स्पीड कितनी आ गई, 180/12, 6 से काटो 2, 6 से काटा 30, ये आ गया
15 मीटर प्रति सेकंड उसकी गति यहीं पता लग गई। अब आपसे पूछा है कि 15 मीटर प्रति सेकंड उसकी गति है, तो बताओ वो उसकी लंबाई क्या होगी। तो भाई उसकी लंबाई क्या होगा, उसकी लंबाई वही होगा जो उसने 8 सेकंड में इस गति से पार किया है। तो क्या करोगे, 15 इंटू में 8, ये होगी उसकी लंबाई। ये कितना आ गया दोस्तों, 120 मीटर। देखो 15 सेकंड मीटर पर 120 मीटर, सेम चीज़ आ गई। तो आप यहाँ से भी इस चीज़ों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक और सवाल लेता हूँ आपके लिए। चलिए इस बार सुरंग भी लेता हूँ, पुल भी लेता हूँ, ठीक है। समझाऊंगा इस तरीके से ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। देखो ये शॉर्ट ट्रिक है, बाकी आप करने को तो वहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। दोनों की गति को समान कर दीजिएगा, चीज़ें आ जाएगी। पहले सवाल, अच्छा मेरे स्टूडेंट जो इस सवाल को बस सॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल करते रहिए, है ना। मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो क्लासरूम में पढ़ते हैं, तो वो इसलिए देख रहे हैं ताकि नए नए सवाल देखें, क्योंकि आप लोगों के सवाल लेके आया हूँ मैं। तो आप नए नए सवाल को देखो और उसको तभी के तभी सॉल्व कर दो डायरेक्टली। चलिए सवाल ये है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे 120 मीटर लंबे सुरंग को 24 सेकंड में तथा 180 मीटर लंबे पुल को 180 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। 30 सेकंड में पार करती है 30 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई बताओ। तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई बताओ, ठीक है, ये बताना है आप। चलो बताओ। देखो जैसे समझाया था वैसे कर दो। एक क्या तरीका है, दोनों को चालों को बराबर कर दो। दोनों की चाल बराबर क्या करनी है, 120 मीटर लंबी, मान ली उसकी लंबाई थी x। अब पहले उसने सुरंग को पार किया, तो सुरंग को पार करते हुए दूरी क्या हो जाएगी, x प्लस 120, और उसकी गति क्या हो जाएगी, ये दूरी है, दूरी को भाग दे देंगे हम 24 सेकंड से, तो ये होगी गति। अब यही गति किसके बराबर होगी, अब उसने 180 मीटर को पार किया तो 180 मीटर भी जोड़ दोगे दूरी में, बिल्कुल। और कितनी देर लगाई उसने, 30 सेकंड लगाया। यहाँ से सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्रॉस यहीं पे काट दो पहले। तो ये 6 से काटा 4 से, ये काटा 5 से, 5 मल्टीप्लाई हुआ इधर, तो 5x प्लस 5 इंटू 120, 600 लिख ही दो यार, इज इक्वल टू आपका 4x प्लस में 4 इंटू ये 720 हो गया। अब इस 4x को इधर लेके आओ, तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 720 माइनस 600, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपको, 120 मीटर। अरे वाह, पिछली वाली ट्रेन की लंबाई 120 मीटर थी, इस बार भी 120 मीटर। अब अगर आपसे गति पूछी जाए तो ये गति तो निकाली थी हमने, गति तो निकाली, तो x को जोड़ दो। x कितना है, 120 मीटर प्लस में 120, दोनों किसे भाग दे देंगे हम यहाँ पे, 24 से। ये हो गई हमारी गति, ठीक है, कभी नहीं गति। तो ये हो गया आपका 240 बटे में 24 इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने आपको, दूसरा तरीका क्या है, आप यूं समझो, उसने 120 मीटर को पार करने में आपके लगाए 24 सेकेंड, ठीक है, और उसने फिर 180 मीटर को पार करने में लगाए 30 सेकेंड। तो क्या वो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 180, क्या वो 60 मीटर को पार करने में उसने लगाए हैं आपके 6 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में 160 मीटर पार करती है, तो इस गति क्या होगी दोस्तों,
60 मीटर डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए सेम चीज़ आ गई, बिल्कुल आ गई। अब आपसे पूछिए कि गति क्या होगी, तो गति क्या है भाई, गति तो पता लग गई। लंबाई पूछेंगे आपसे, तो लंबाई क्या समझना है आपको, 24 सेकंड लगाए थे उसने 120 मीटर को पार करने में, तो 24 सेकंड में उसने कितना दूरी तय की होगी, 24 सेकंड में उसने दूरी तय की होगी आपका 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही है, 24 सेकंड में कितनी 10 इंटू में 24 240 मीटर। लेकिन उसमें 120 मीटर का आपका सुरंग है, 120 मीटर का कुल दूरी में सुरंग है, तो उसकी खुद की लंबाई क्या होगी, तो 240 में से 120 मीटर सुरंग की लंबाई को हटा दो, 120 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। देखा आपने, तो सवाल मुश्किल नहीं है, ठीक से आप समझ लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये आ जाए, आप समझ लें। एक और सवाल करवाता हूं मैं आप लोगों के लिए, एक और इस तरह का नहीं, इस तरह का आप सीख गए, अब आप कर लेंगे। समझदार हैं ही आप लोग, है ना। अब भाई समझदार हुई, नहीं तो मैं समझा दूंगा आपको तो समझदार हो जाओगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ते हो, डाउट पूछा करो, पूछते हो, अच्छा लगता है आप लोग पर्सनली जब डाउट पूछते हो ना मुझसे, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें आती हैं। चलिए अब एक करवाता हूँ, ये फिर आपका थोड़ी सी चीज़ें बदल के लिखी जाएंगी ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, अपनी ही दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों, चल रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है, पार करती है। तो आपको बताना है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल बताइए, तथा चाल या गति बताइए। चलिए आपको ये बताना है। अब क्या करोगे सर, पिछली बार तो आप दूरी दे रहे थे तो निकल जा रही थी चीज़ें, अब इस बार आपने गति दे दी, अब चीज़ गड़बड़ हो रही है, वो निकल नहीं पा रही है। ठीक है, तो देखो क्रमशः वो आपको ये समझना है कि रेलगाड़ी दोनों एक दूसरे के जैसे क्या है, ये गाड़ी इधर जा रही है, ठीक है। अब व्यक्ति, एक जो व्यक्ति है ये आपका इधर जा रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये आपका एक दूसरा व्यक्ति है, ये जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, इधर ही जा रहा है, और रेलगाड़ी भी इधर जा रही है। तो देखो दोनों अगर समान दिशा में जा रही हैं तो चाल का अंतर करूंगा, लेकिन इस चीज में क्या समान रखना है, इस व्यक्ति के लिए और इस व्यक्ति के लिए, दोनों व्यक्तियों के लिए क्या एक ही चीज कॉमन रहेगी, दोनों में समान रहेगी। भाई जो दूरी तय करेंगे, दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। तो क्योंकि ट्रेन की लंबाई दोनों में बराबर ही रहेगी, तो और दूरी भी उतनी रहेगी, तो हमको बस सापेक्ष चाल लगा के दोनों की दूरी बराबर करनी है। ठीक है, पहले वाले व्यक्ति को बताओ कितने पहले वाले व्यक्ति को पार करने में उसने लगाए हैं 9 सेकंड, दूसरे वाले व्यक्ति को पार करने में उसने लगाए हैं 10 सेकंड। ठीक है, चलो तो आप बताओ कि
इस ट्रेन की स्पीड क्या होगी दूरी निकालने के लिए? भाई मान लिया कि ये x इस गति से जा रही है मान लिया ये x गति से आपकी जा रही है, तो अब दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों की चाल क्या करोगे? अंतर, ये तो हो गया चाल, और समय कितना लिया है उसने? देखो किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको आप 9 सेकंड ले लो, अपन 60 × 60 मतलब 9 सेकंड को मैंने घंटे में बदल दिया, मान लो कुछ भी मैं कर सकता था, ठीक है, उसमें बदल दिया, या फिर आप किलोमीटर को उसमें बदल देना, कोई नहीं, वो चीज़ें आपको उसी तरीके से निकल आएंगी। तो ये आपने क्या किया, घंटे में बदल दिया, तो वो आएगा आपका किलोमीटर में, देखो वो दोनों कट ही जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो, ये x-2 है ना किलोमीटर प्रति आर, आप इसी को मीटर पर सेकंड बदल लो, कट जाएगा दोनों, मैं समझाता हूँ कैसे। ये किलोमीटर प्रति आर है, तो आप ऐसा करो, इसको काट दो, मीटर पर सेकंड में 5/18 हो गया, और कितने सेकंड चली है आपका? 9 सेकंड। ये एक तरफ की दूरी होगी, लेकिन क्या दूरी जो है ट्रेन की लंबाई वो तो बराबर ही है, इसको पार कर रही है, वही इसको पार कर रही है, तो दूसरे के लिए दूरी क्या होगी आपकी दोस्तों? दूसरे की रफ्तार क्या होगी? x से जा रहा है, ये x 4 से दूर जा रहा है, तो दोनों की रफ्तार घटा देंगे, x - 4, और इसको करूँगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, तो 15/18 कर दूंगा, और इसको आपने 9 से गुना कर दिया, ठीक है। सॉरी, ये इस बार तो 10 सेकंड लगा रही है ना, 10 सेकंड लगा रही है, तो ये कट गया 5/18, 5/18 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9x - 18 = 10x - 40, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ठीक है, आप इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए, ठीक है। 10x में से 9x गया, तो ये क्या आ गया दोस्तों? इधर +40 आया, में से 18 गया, इसका मतलब x क्या आ गया दोस्तों? x आ गया आपका 22, ठीक है। और ये हमने -2 किया था, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा था, तो उसकी रफ्तार क्या होगी दोस्तों? किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है वो। अब चाल तो पता लग गई, लंबाई पूछी है, तो लंबाई कैसे निकालोगे? भाई यहाँ से निकाल लो, ये आपको क्या बोला है? 9 सेकंड में पार कर रही है ना, 9 सेकंड में पार कर रही है, तो x की रफ्तार से 9 सेकंड में पार कर रही है, ये रफ्तार है, ठीक है। तो 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस हुआ दोस्तों? 22 में से 2 गया, ये तो पहले वो देखो x - 2 होगा ना, क्योंकि ये जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो गया? x - 2 मतलब 22 - 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 5/18 से करोगे मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए, और कितना समय ले रहा है? 9 सेकंड। अब कर लो, 9 कटा 1 से, ये कटा 2 से, ये क्या हो गया आपका? 20 × 5/2 = आपका 2 कटा 1 से, ये कटा 10 से, मतलब 50 मीटर की वो ट्रेन थी। काफ़ी छोटी ट्रेन थी वैसे, नहीं है ना, 50 मीटर की जब लेंथ आ रही ट्रेन की, तो काफ़ी ही छोटी ट्रेन आ रही है। आप लोगों का समय समाप्त होने वाला है, लेकिन समाप्त होने से पहले मैं एक सवाल आपके लिए लिख जाता हूँ, ठीक है। एक रेलगाड़ी लो, एक रेलगाड़ी, ठीक है। सवाल मैं आपको ये हटा देता हूँ, ये सवाल आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे कितना इसका आंसर आया, ठीक है। एक रेलगाड़ी सामने से आ रहे 2 व्यक्तियों जिनकी चाल क्रमशः 12 तथा 5 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, को क्रमशः 10 सेकंड तथा 9 सेकंड, सामने से आए 2 को कितना सेकंड लगा रही है? सामने से आ रही है 12 की स्पीड से, तो हाँ 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है, ये ठीक है, ठीक है। एक को 9 सेकंड में पार कर लेगी, एक को 10 सेकंड पार करेगी। तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई, चाल बताओ तथा उसकी लंबाई बताओ। दोस्तों ये 9 बज गिरने वाले हैं, बज चुके हैं, तो यहीं पे चैप्टर क्लास आज ही खत्म करता हूँ। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, और साथ में आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को भेजिए, ताकि वो इसे सब्सक्राइब कर सकें और फॉलो कर सकें।
आप इससे सीख रहे हैं, है ना, बहुत कुछ से फिर तो आधा काम मत कीजिए, और भी चैनल को भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, ताकि हमारे रोज़ जब भी क्लास स्टार्ट हो आपको नोटिफिकेशन तभी आ जाए, आप उसे पढ़ सकें और समझ सकें। बाकी दोस्तों, आप सभी को आपके इम्तहान के लिए फेबुलस एडू एसएससी की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।